हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट का बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न 2, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है। भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। समझ रहे हो, कंपैरिजन बताना है हमें दोनों का, भाषा अर्जन का, भाषा अधिगम का। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से इसका पहले आपको बताना है कि भाषा अर्जन क्या होता है, उसके बाद बताना है भाषा अधिगम क्या होता है, उसके बाद आपको डिफरेंस बताना है दोनों में। या इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैं करवा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से बन के आ सकता है इसी का, बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझाइए। सारा आपको भाषा अर्जन का बताना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझाइए। इसकी एक प्रक्रिया है, इसका एक प्रोसेस है, वो आपको तैयार करना है, वो आपको याद करना है। छोटा सा ही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, पर आज हम जो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है। आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर आप छोटा वहाँ लिख नहीं सकते। हाँ, वो बात अलग है आपका कि आपका नोट पे बन के आए 4 मार्क्स का, वो बात अलग है, तो आपको छोटा बना के लिखना पड़ेगा 1 1.5 2 पेज का। ठीक है, तब बात अलग हो जाएगी। लेकिन जब आपका आ रहा है 16 मार्क्स का, तो आप भाषा अर्जन को छोटे में नहीं दिखा सकते, ना ही भाषा अधिगम को छोटे में दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा इसे बड़ा करके ही पढ़ेंगे। देखिए आगे मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ, आपको कैसे अपना आंसर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको वो चीज़ आनी चाहिए। देखिए आपको भाषा अर्जन के बारे में क्या लिखना है। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने से बड़े व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। देखिए भाषा अर्जन का क्या मतलब होता है। अगर आपने भाषा अर्जन यहाँ अच्छे से समझ लिया ना, आपको सीटेट में इसकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, सीटेट में आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को अच्छे से समझ लिया, इसके बहुत क्वेश्चंस पुटअप होते हैं सीटेट के पेपर में। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, मैं भी सीटेट की तैयारी करवाना स्टार्ट करवाऊंगी आगे, पर अभी पहले हमें बीएड पर फोकस करना है। ठीक है, आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को समझना बहुत जरूरी है। देखो भाषा अर्जन क्या होता है, कह रहा है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आस पड़ोस के वातावरण से ही और माता पिता से, अपने बड़े व्यक्तियों से संपर्क में रहकर ही हम भाषा को सीखते हैं। वो होती है भाषा अर्जन। कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, अपने फैमिली से ही ले लो। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, वो अपने माता पिता को सामने देखेगा, बड़े बुजुर्गों को सामने देखेगा, अपने वातावरण के कांटेक्ट में आएगा, तो वो वही भाषा को अर्जन कर लेता है, वही भाषा को सीख जाता है मौखिक तरीके से। वो होता है भाषा अर्जन। अपनी मातृभाषा को वो वहीं से बोलना सीख लेता है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। औपचारिक साधन समझते हो क्या होता है, जिसके लिए कोई ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही, जिसके लिए कोई कॉपी पेंसिल बुक की जरूरत नहीं पड़ रही। आप अपने माता पिता से डायरेक्ट आप सीख रहे हो। ठीक है, भाषा मौखिक तरीके से, तो उसमें आपको कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं है, आपको कोई ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, बैग, कुछ भी जरूरत नहीं होती। लिखा है ना, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
वो होता है भाषा अर्जन। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। नाम आपको पता होना चाहिए भाषा अर्जन को क्या और बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी आप इसे बोल सकते हो। इसे भाषा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। प्रथम समझ आ रहा है प्रथम क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि हम मौखिक तरीके से ही अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं, तो इसे प्रथम माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पेज सेट कर लूं मैं। देखिए, भाषा अर्जन में भाषा को प्रयोग करने का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, भाषा अर्जन में भाषा को प्रयोग करने का ज्ञान हो जाता है और भाषा अर्जन बिना अध्ययन के, कोई आपको इसके लिए अध्ययन नहीं करना पड़ता, कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये सुनते सुनते ही आपको भाषा आ जाती है। ठीक है, वो होता है भाषा अर्जन। बिना अध्ययन के, बिना गहन प्रयास के, कोई, मैंने कहा ना अभी आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने परिवार के सदस्यों के बीच से ही अर्जित की जाती है। समझ आ गया? अब तो भाषा अर्जन समझ आ गया होगा कि ये अपनी फैमिली से ही सबसे पहले सीखी जाती है, वो होती है भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अर्जन बच्चों को भाषा प्रयोग में अधिक सक्षम बनाता है। ठीक है, भाषा अर्जन बच्चों को भाषा प्रयोग करने में अधिक सक्षम बना रहा है और बच्चे बिना हिचकिचाहट के भाषा पर पूर्णता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, पूर्णता हासिल बच्चे इसमें कर लेते हैं। जैसे बच्चे जन्मजात भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे बच्चे जन्मजात भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे फैमिली में हिंदी बोली जा रही है तो बच्चा भी हिंदी बोलना सीखेगा। व्याकरण के नियमों की, अब आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। व्याकरण के नियमों की, देखो, व्याकरण के नियमों की जानकारी के बिना भी भाषा उचित प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। अब बच्चे ने अपने माता पिता से सीखा कि ये मेरी पेंसिल है, ठीक है, ये मेरा पेन है, ये मेरा बैग है, वो मौखिक तरीके से ही सीख रहा है, तो वो वही भाषा को अपनी सीख लेता है। पापा ने बोला मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो रोज गुरुद्वारे जाता हूँ, तो बच्चा भी यही चीज़ें सीखेगा, उसी भाषा में बोलना सीखेगा। तो जानकारी के बिना भी भाषा उचित प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। देखो, भाषा अर्जन को बहुत अच्छे से समझना, अब मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाषा अर्जन सबसे प्रथम सीढ़ी है। ठीक है, बच्चा अपनी फैमिली से ही सीखता है। ओके, फैमिली में ही उसको वो भाषा का प्रयोग करना आ जाता है, उसे किसी व्याकरण की जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा प्रॉपर बोलना सीख लेता है अपनी फैमिली से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी का है भाषा अधिगम। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, भाषा अधिगम। ये, अब इसका डिफरेंस समझना कि ये क्या है। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि आपको बर्डन ना लगे कि मैंने एक ही वीडियो में सारा उठा के क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया है, तो फिर वो बोरिंग हो जाता है थोड़ा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते सही ढंग से। इसलिए मैंने इस सेकंड क्वेश्चन का एक पहला पार्ट कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। ठीक है, भाषा अधिगम पढ़ते हैं आगे, जिसे कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। जिन भाषाओं को सीखने के लिए हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो, अब औपचारिक साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। हमें सीखने के लिए डस्टर चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, बैग, अपना पेन पेंसिल, सब ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चित्र दिखाने के लिए अगर वो प्रोजेक्टर है उससे भी अच्छे से पढ़ाया जा सकता है आजकल तो वैसे भी, तो ये चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। इसमें हमें अपनी कोशिशें लगानी पड़ती है। यहाँ पर भाषा अर्जन में हमें अपनी कोशिशें नहीं लगानी पड़ती, हमें यहाँ कोशिशें अपनी लगानी पड़ती है। जैसे हिंदी तो हमें ऑलरेडी आती होती है, इसी की हेल्प से, भाषा अधिगम की हेल्प से हम इंग्लिश की भाषा सीख लेते हैं।
समझ आ रही है बात? इसी भाषा, हिंदी भाषा की हेल्प से जब हम दूसरी भाषा को सीख लेते हैं, वहाँ हमने अपनी कोशिशें लगाई हैं, तो वो भाषा अधिगम है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया है औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जिसे सीखने के लिए नियम आ जाए और व्याकरण, ये दोनों इंक्लूड होनी चाहिए। सीखने के लिए नियम और व्याकरण दोनों चाहिए, वो है भाषा अधिगम। उसे भाषा अधिगम कहते हैं। देखो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है, आपको इजीली पढ़ते ही समझ आ जाएगी। आप वीडियो को जैसे ही ओपन करोगे आपको वहीं इजीली याद होता चला जाएगा साथ साथ में। ठीक है, इसे भाषा द्वितीय के नाम से जानते हैं। भाषा अर्जन में किसके नाम से जानते हैं? प्रथम के नाम से। यहाँ द्वितीय के नाम से जानते हैं, क्योंकि भाषा अर्जन के बाद आपका आता है भाषा अधिगम। ठीक है, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा के अलावा अन्य भाषाएं आ जाती हैं। मैंने अभी बताया आपको, अन्य भाषाएं आ जाती हैं। समझ रहे हो ना? हिंदी की ही वजह से आप नेक्स्ट भाषा सीख पा रहे हो, वो है अंग्रेजी। ठीक है, इसमें अंग्रेजी भाषा भी आ जाती है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझने करने में दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा है, छोटा आंसर पेपर में आपको नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन 16 मार्क्स का आ रहा है तो आपको अपनी डेफिनेशन में ही आपको अपने अर्थ को ही बड़ा करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आप सीरियसली चाह रहे हो कि मेरे मार्क्स अच्छे आए और अच्छे बन जाए परसेंटेज, तो मैं जैसा यहाँ बता रही हूँ उसको वैसे वैसे फॉलो करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कॉपी, किताब, देखो मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल बता दिया है। ठीक है, इसके लिए कॉपी, किताब और स्कूली शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समझ गए ना? हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं अच्छे से। द्वितीय भाषा में शुद्धता और धारा प्रवाहिता समय के साथ आती है। अब हम शुद्धता कैसे आएगी? जब आप व्याकरणवाद सीखना शुरू कर दोगे, नियम सीखना शुरू कर दोगे, तो शुद्धता तो आएगी ना, एक फ्लो आ जाएगा। ठीक है, भाषा अधिगम में भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान बच्चे को प्रदान किया जाता है। सैद्धांतिक तरीके से चलता है सब कुछ वहां पर फिर। ठीक है, इसमें एक भाषा के द्वारा दूसरी भाषा को सिखाते हैं। देखो अब यहाँ लिख दिया, लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक भाषा के द्वारा दूसरी भाषा को सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। आपको अपने एग्जामिनर को एक एक चीज़ अच्छे से बतानी पड़ेगी, और ये आपको अब चाहे रट्टा मारो चाहे अच्छे से समझ के याद करो, पर आप समझ लो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। सीटेट में आपका यही चीज़ें काम आनी है जो मैं अभी यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर आप याद करोगे यार उस मैम ने हमें ये भाषा अर्जन भाषा अधिगम समझाया था, देखो वही आ गया सीटेट में। जैसे हिंदी भाषा के द्वारा अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती है, यह ऐसी भाषा मानी जाती है जिसे सीखने के लिए हम दूसरे का सहारा लेते हैं। जिसे सीखने के लिए हम दूसरे का सहारा लेते हैं। अब जैसे इंग्लिश सीखने के लिए, हिंदी तो हम परिवार से सीख ही गए हैं, इंग्लिश कैसे सीखोगे? आपको कोई टीचर चाहिए ना सिखाने के लिए, तो सहारा लिया ना आपने। तो ऐसे आप माइंड में रखो, याद रहेगा। इसमें बच्चे भाषा को जन्मजात भाषा की तरह बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। सभी नियमों को जानते हैं लेकिन प्रयोग की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि फैमिली में तो हमारी प्रैक्टिस हो रही होती है, पर स्कूल से सीधा हम घर आ जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिस वहीं पे छूट जाती है। तो हम प्रॉपर अपने जन्मजात भाषा को बोलने में सक्षम यहाँ नहीं हो पाते। ठीक है, नियमों को जानते हैं, नियमों को हम जानते हैं, लेकिन प्रयोग की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। भाषा पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं हो पाता। लास्ट में थोड़ा सा इन्होंने बता दिया है कि हम जन्मजात ढंग से प्रॉपर नहीं बोल पाते। तो ये आपका आज का पार्ट एक कंप्लीट कर दिया है मैंने इस प्रश्न 2 का। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पहले भाषा अर्जन को पढ़ के समझना है, भाषा अधिगम को पढ़ के समझना है।
तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है, बहुत इजी लैंग्वेज, आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। स्कोर करना है, अगर आप सीरियसली चाहते हो कि मुझे स्कोर करना है, मैं आगे बढ़ूं, मेरी परसेंटेज अच्छी आए, तो प्लीज़ जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनको बहुत अच्छे से कर लो। ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।